इनका सवाल ये है कि जिंदगी में अनबायस्ड रैशनल डिसीजन कैसे करें। पुष्कल लोग मराठी न जानना रहे, इसलिए मैं हिंदी में थोड़ी बात कर रहा हूं। तो ऐसे निर्णय कैसे करें। मेडिकल डायग्नोसिस में भी ये सवाल आता है, क्योंकि अक्सर ये मैलिग्नेंट डिसीज होता है डॉक्टर का कि देखते ही मन में एक डायग्नोसिस बना लेना। इट्स अ प्रेजुडिस्ड वे, लेकिन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स डू इट। अरे इसको स्केबीज है, हिस्ट्री तो पूछो कि भैया पहले नॉक्टर्नल इचिंग बढ़ता है क्या, लेकिन उसके पहले देख के स्केबीज है, या और ये कोई एंडोक्राइन डिसीज है, इसको थायरोटॉक्सिकोसिस है। वो पहले इंप्रेशन बना लेते हैं, फिर बाद में एविडेंस इकट्ठा करने लगते हैं। तो क्या होगा है ना? तो हम हमारे ही जो हमारा बायस है उसी के अनुकूल जानकारी फिर इकट्ठा करते हैं, उतना ही अपने पास रखते हैं, जो नहीं है उसकी फिट होती है उसको रिजेक्ट करते हैं। तो हम मेडिकल डायग्नोसिस में फिर अनबायस्ड डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं। दूसरा कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, हचिसन ने आपने सबने पढ़ा है कि हिस्ट्री टेकिंग कैसे करते हैं, फिजिकल एग्जाम कैसे करते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकेशन। वी डोंट जंप टू अस्कल्टेशन। तो बस उसी ढंग से एक्चुअली हमारा मेडिकल ट्रेनिंग इज ए गुड मॉडल कि आदमी को अनबायस्ड ऑब्जेक्टिव डिसीजन कैसे लेना चाहिए। इट्स अ पाथ ऑफ साइंस। साइंस यही हमको सिखाता है कि अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन को बाजू में रख के एक्चुअली एविडेंस क्या कह रहा है उसको देखो, उस पर से अपने ओपिनियन बनाओ। लेकिन उसके लिए एक आवश्यक होता है कि मैं अपने खुद के भी बायसेस देख सकना चाहिए। अगर मेरे आंखों में सामने आंखों पे सपोज काला गॉगल है, तो मुझे काले प्रेजुडिस ढंग से सब काला ही दिखेगा, बट आई शुड बी अवेयर कि ये काला गॉगल है, तो भैया तुझे जो दिख रहा है वैसा सारा काला नहीं है, यू हैव टू करेक्ट इट। तो अपने बायसेस के बारे में अवेयर होना यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और बाकी तो स्टेप जो हम साइंस में इस्तेमाल करते हैं वो है, कुछ कसौटियां हैं कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं वो रैशनल है कि नहीं, ये तो एक कसौटी हुई। लेकिन ये मॉरली या इथिकली करेक्ट है क्या? रैशनैलिटी डजंट नेसेसरली गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इसका जवाब कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए व्यास ने भी और ख्राइस्ट ने भी सिमिलर चीज कही है। दोनों ने ये कहा है कि अपने आप को उस आदमी की जगह प्लेस करो और सोचो कि जो बिहेवियर मैं उसके बारे में करने जा रहा हूं वही अगर वो मेरे बारे में करे या करता तो मुझे कैसे लगता। सो प्लेस योरसेल्फ इन समबडी एल्सेस पोजीशन। उससे मुझे मदद होती है कि रैशनल इरैशनल तो एक क्राइटेरिया हुआ, लेकिन क्या ये सामने वाले को हार्म करना होगा? क्या सामने वाले को दुख देने वाली चीज होगी? क्या मुझे करनी चाहिए? यहां दूसरे क्राइटेरिया, ह्यूमन क्राइटेरिया हुए, उस आधार पर मैं निर्णय लूंगा। तो आदमी एक ही क्राइटेरिया पे निर्णय नहीं लेता है। सिर्फ नफा नुकसान इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। तो दूसरे भी जो क्राइटेरिया हैं उन पर भी आदमी सोचता है और फिर कॉम्प्रिहेंसिव सोचकर निर्णय लेता है। बट मेडिकल ट्रेनिंग इज ए वेरी गुड मॉडल रियली कि आदमी को ऑब्जेक्टिव निर्णय कैसे लेना चाहिए। एक ब्लोटेड एब्डोमेन है पेशेंट का, देखते ही क्या करते हो? तय कर ले होते एसाइटिस है, कर लेते हो। दैट्स द प्रॉब्लम। करना तो ये चाहिए कि इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, देन ऐसे शिफ्टिंग डलनेस है नहीं है, कि ये सिर्फ गैशियस डिस्टेंशन है। एब्डोमेन डिस्टेंडेड है डजंट मीन कि इट इज एसाइटिस। लेकिन पहले मैंने 2 केसेस देखी एसाइटिस की, तो एब्डोमेन डिस्टेंडेड देखा कि खट से मैं कहता हूँ एसाइटिस।